अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताने के बाद में खाका कहता है अब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि हम उनकी जड़ों पर हमला करने वाले हैं और यह समय हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मजबूत रहने का है। और हम ऐसा मानते हैं कि अब हम बहुत ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेंगे, लेकिन जब तक जिंदा रहेंगे तब तक उनके विरोध में हमेशा खड़े रहेंगे और लड़ते रहेंगे। जैकरी हैरान होता है और उन्हें देखता है। आगे खाका कहता है कि मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ कि किस तरीके से तुम अपनी सुपर पावर बिना किसी झिझक के इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन या तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे इसके बारे में सोचते हो। और मैं तुम पर विश्वास तो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तुम जिस तरीके से हो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तुम हमारे अंदर एक विशेष अलायंस में काम करो, जिससे वो दोनों एग्री हो जाते हैं। और तभी कॉलिन उन्हें अपनी रिसर्च दिखाता है और कहता है कि सर मैंने ये सारी चीज़ें देखी है कि वैम्पायर के अंदर में एक कोर होता है जिनसे हम उन्हें मार सकते हैं। और खाका कहता है कि यह सारी बातें सही है। किसी भी वैम्पायर के अंदर में एक कोर होता है जो उसके स्टेटस को बताता है और उसने क्या किया है जीवन में, उसकी भी जानकारी उसमें सारी होती है। और यह सभी नोबल रैंक वालों के पास में होता है। और इसमें ये भी दर्ज होता है कि वह किन वैम्पायरों को उसने मारा है या फिर वह किन किंड्रेडों को मारा है। ये सारी चीजें उसमें होती है। अगर आप किसी भी वैम्पायर को मार देते हैं और उसका कोर बचा हुआ होता है तो वह उससे आसानी से पैदा हो सकता है, लेकिन यह केवल कमजोर वैम्पायरों के लिए होता है जो लो रैंक के वैम्पायर होते हैं। लेकिन अगर कोई काउंटी लेवल का है या उसके ऊपर लेवल का है, उससे जीतना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल की बात होती है। वो बहुत मजबूत होते हैं और उनका कोर भी बहुत टफ होता है। और तभी पीछे लड़की कहती है कि तुम्हारे मास्टर के पिता भी तो एक काउंटी लेवल के हैं। खाका बीच में काटते हुए कहता है कि हमने बहुत बार उन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन हम फेल हो चुके हैं। अब मुझे पता चला है कि वो रॉयल कैपिटल जाने वाले हैं, क्या ये सही है? तो जैकरी कहता है कि हाँ बिल्कुल सही है, मैं भी जाने वाला हूँ। और खाका कहता है यह तो बहुत बढ़िया बात है, और एक बॉक्स देते हुए कहता है कि इसे मेरे एक दोस्त को वहां पर देना है और ध्यान रहे कि कोई भी स्थिति हो इसे कभी भी खोलना नहीं है। दोनों एग्री हो जाते हैं। तभी खाका कहता है कि चलो अब ट्रेनिंग का समय हो गया है, हमें यहाँ से चलना चाहिए और तुम्हारी सुपर पावर को कैसे इंक्रीज करना है, इनहेंस करना है, सीखते हैं। दोनों खुश हो जाते हैं और ट्रेनिंग के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। अब उनकी ट्रेनिंग चलती है 3 दिनों तक, लेकिन हमें ट्रेनिंग के बारे में कुछ नहीं दिखाया जाता। 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। दरवाजा खुलता है, दरवाजे से बहुत ही बुरी हालत में कॉलिन और जैकरी बाहर निकलते हैं और वो हाँपते हुए सूर्य को देख करके बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि यह बहुत चमकदार है। इस तरीके की बातें करते हैं सर्वाइवल टाइप की। और वहीं सब लोग सोच रहे होते हैं कि अब तुम्हारी ट्रेनिंग हो चुकी है कंप्लीट, अब तुम्हें मास्टर का एक टेस्ट देना होगा। और वो एग्री हो जाते हैं। और तभी खाका कहता है कि मैंने तुम्हें सिखा दिया जो मुझसे हो सकता था, अब तुम्हें आगे खुद से ही ट्रेनिंग करनी होगी और खुद ही सीखना होगा। वह सोचता है मुझे पता है कि ये दोनों वैम्पायर की शक्तियों के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रहे हैं, लेकिन क्या ये अपनी इंसानियत को बचा सकते हैं? अगर ये बचा लेंगे तो ये होंगे इंसानियत की आखिरी उम्मीद। और इसी के साथ वहाँ का सीन खत्म होता है। हमें कॉनवे दिखाई देता है जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं और वहाँ पर हमें जैकरी और लौरा दोनों एक गाड़ी में दिखाई देते हैं। बहुत सारे लोग उनकी फोटो क्लिक कर रहे होते हैं। लौरा कहती है कि उन जोड़ों को देखो जिसे वो नेग्लेक्ट करता है। तभी लौरा परेशान होते हुए कहती है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हम लोग एक अच्छे से ट्रिप में साथ में जा रहे हैं और यह बहुत रेयर है और तुम सारी खुशी को मारने का काम कर रहे हो। जिससे झल्ला जाता है जैकरी और कहता है एक ट्रिप? मैंने सोचा था कि हम किसी शादी में जा रहे हैं। तुम्हें लगता है कि ये सारी चीजें सही है लौरा? और वह कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे पिताजी ने कहा है सब संभाल लेंगे। तभी जैकरी सोचता है कि मैं खुद को डरने से रोक नहीं सकता जब तक कि मैं वो ट्रांसफर ना कर दूं जो डिलीवरी मुझे देनी है। और तभी लौरा का एटीट्यूड चेंज होता है और कहती है कि अरे जैकरी तुम्हारा तो शरीर बहुत ज्यादा ठंडा हो गया है, आओ मुझसे बात करो। और वह उससे चिपक जाती है जिससे जैकरी अनकंफर्टेबल होता है और कहता है तुम ये क्या कर रही हो, हटो मेरे ऊपर से। तभी वह जैकरी से कहती है कि तुम्हें पता है कि हम लोग कॉनवे में क्यों ट्रेवल कर रहे हैं, जेट से क्यों नहीं गए? जैकरी पूछता है कि क्यों? तभी लौरा कहती है कि क्योंकि हम वहां पर बहुत जल्दी पहुंच जाते और हमारे
अकेले रहने का वहाँ सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर इस तरीके से हम जा रहे हैं तो जल्दी नहीं पहुँचेंगे, थोड़ा टाइम भी लगेगा। और यह गाड़ी पूरी तरीके से साउंड प्रूफ है और यहाँ हमें कोई नहीं देख सकता, चाहे जो कर लूं। अगर तुम्हें चाहिए तो क्यों ना हम इसको टेस्ट करें। और वह उसके ऊपर चढ़ने लगती है, जिससे जैकरी उससे कहता है हटो यहाँ से, मेरे ऊपर से। और वह थोड़ा सा परेशान होता है और उसे चिल्लाता है। चूंकि लॉरा किंड्रेड होती है इसीलिए उसके आदेश को मना नहीं कर पाती है और वह अब एक अच्छी बच्ची में कन्वर्ट हो चुकी है। और वहाँ पर वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें जैकरी को दिखाती है और रोने लगती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। इस तरीके से वो बात करने लगती है। तभी जैकरी देखता है कि क्या हुआ, तुम्हारे साथ में ये क्या हो रहा है। वह रोते हुए एक छोटे बच्चे की तरीके से कहती है मुझे हग्गी वग्गी चाहिए, अब मुझे थोड़ी सी किसी विस्सी चाहिए। और वह उसे चूमने के लिए आगे बढ़ती है। तभी उसे जैकरी रोकता है और वह सोचती है कि मेरे मास्टर बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, मैं इनके साथ में कुछ भी कर सकती हूँ अभी के लिए, क्योंकि मेन मास्टर जो दूसरा इंसान है वो नहीं जगा है। और वो जब जागता है तो वह उसे रेसिस्ट करता है, यानी उसका खून पीता है, जिससे उसके परिवार की जड़ें धूमिल होती हैं और उसे रिकवर करने में उसे बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। उसे ये भी लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा अब मजबूत बनता चला जा रहा है। यह सारी चीजें लॉरा को बहुत पसंद आती है। चूंकि उनके बीच में मस्ती चल रही होती है तो गाड़ियां भी बहुत ज्यादा हिल रही होती हैं, जिसे देख करके बाहर के लोग सोचते हैं कि वह आदमी बहुत ज्यादा खुश नसीब है जो लॉरा के साथ में ये सारी चीजें कर रहा है। तभी लॉरा का पिता ब्रंगन भी ये सारी चीजें देखता है और खुश होता है और सोचता है कि जवान होना कितनी अच्छी बात है। और उतने में ही उसकी गाड़ी के अंदर एक छोटा सा बैट आता है और जो उससे बात कर रहा होता है और बताता है कि मैंने सब कुछ प्रिपेयर कर दिया है एक शिप, जब तुम वहाँ पहुँच जाओगे तो रात में आराम करना और तुम्हारा काम हो जाने के बाद में उसी शिप से वहाँ से निकल आना। ब्रंगन उसे कैजुअली लेता है और कहता है कि तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, इलकॉक्ट में भी ये इसकी वाइफ होगी या इसकी प्रेमिका है। अब वह बैट कहता है कि ये सारी चीजें बोलना बंद करो, सब लोग जानते हैं कि वहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाला है, तुम खुद को मौत के दरवाजे पर छोड़ने के लिए जा रहे हो। और यह भी सही है कि यह देश तुम्हें और ज्यादा देर तक नहीं टॉलरेट करने वाला है, इतना बर्दाश्त तुम्हें कोई नहीं कर सकता है। और यह बात बिल्कुल सही है। और तुम्हारा दोस्त बहुत ज्यादा दिन तक वह वैसे नहीं रह सकता है जैसे पहले हुआ करता था, अब वह एक लीग बन चुका है। तभी बीच में ब्रंगन उसे टोकते हुए कहता है कि रुक जाओ, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा दिमाग खराब करने वाली है, थोड़ा सा गाना बजाया जाए। और वो चुटकी बजाता है और आगे कहता है कि इलकॉर्ड तुम्हें अपने इस मैसेंजर के बारे में कुछ न कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि इसे बहुत ज्यादा परेशानी होगी जब मेरा गाना यहाँ पर बजेगा। और वह गाने का नाम बताता है। तभी उसका मैसेंजर बैट चिल्लाता है कि तुम जरूर मरने वाले हो और तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं क्या कर सकती हूँ, तुम जाओ यहाँ से। उसे बहुत बुरा भला कहती है। अब ब्रंगन उससे बताता है कि जब तक पुरानी चीजें खत्म नहीं होती हैं तब तक नई चीजें नहीं आती हैं, ये बात कभी मत भूलना इलकॉर्ड। जिससे वह हैरान हो जाती है और कहती है ब्रंगन तुम क्या चाहते हो। और आगे ब्रंगन कंटिन्यू करता है कि सब कुछ सही है, तुम्हें इस म्यूजिक का एंजॉय करना चाहिए और इस पल में जीना चाहिए, इस पल की लेगेसी को महसूस करनी चाहिए। और हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि हम लोग केवल बने हुए हैं खून और मौत के लिए। और यह सिंपल सा फंडामेंटल है हमारे जीने की तरीके में, तो किसी को भी ये सारी चीजें भूलनी नहीं चाहिए। अभी के लिए जरूरी है कि म्यूजिक के फ्लो में चलो। वो सारे के सारे रॉयल कैपिटल पहुंच जाते हैं। जैकरी के लिए वो पहली बारी होता है, वहाँ की भव्यता देख कर के उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो कहता है यह बहुत ही ज्यादा भव्य है, जिससे लॉरा एग्री करती है और कहती है कि ये होना ही है क्योंकि ये रॉयल कैपिटल है और वहाँ पर बहुत लोगों की भीड़ हमें दिखाई देती है। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं।